यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 16। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्यूब रूट की बात की थी, यहाँ पर हमने फोर्थ रूट फाइंड करना है, यानी कि क्यूब रूट हमने फाइंड किया था इस तरह से, ये क्यूब रूट था हमारे पास। अब आपने क्या फाइंड करना है, फोर्थ रूट। फोर्थ रूट इस तरह से होता है, यानी कि यहाँ पर पावर क्या होगी, 4 होगी। तो आपने फोर्थ रूट फाइंड करना है 16 का, 18 का एंड 625 का। और कितने रूट्स फाइंड करने हैं, 4 रूट्स फाइंड करने हैं हर वैल्यू के लिए। ऑल्सो शो दैट देयर सम इज़ द ज़ीरो इन ईच केस। और आपने ये भी शो करना है कि अगर हम उनका सम लें तो वो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है सबसे पहले 16। तो 16 का आपने क्या ले लेना है, फोर्थ रूट ले लेना है। फोर्थ रूट हम इस तरह से लेते हैं और इसको इक्वल लेट कर लेते हैं x के। जिस तरह से हम क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए पावर लेते थे 3, इसी तरह से फोर्थ रूट को कैंसिल करने के लिए आप बोथ साइड से यहाँ से आपने पावर 4 लेनी है। यहाँ पर भी आप पावर 4 अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी पावर 4 अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये जो फोर्थ रूट है इस पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। x की पावर 4 16 यहाँ पर प्लस है, इस साइड पर आकर हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू यहाँ पर जस्ट 0 रह जाएगा। उसके बाद देखिए आपने 16 का एलसीएम लेना है। 16 का एलसीएम आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यहाँ से हमारे पास आंसर आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको कंबाइन करें, 2 2 जा यहाँ पर देखिए 2 जो है वो 4 टाइम्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो 16 की जगह आप लिख देंगे 2 की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए फर्स्ट के साथ भी पावर 2 है और सेकेंड के साथ भी पावर 2 है, तो आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं x की पावर 2 एंड 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इस तरह लिख दें 2 की पावर 2 एंड ऊपर भी 2 लिख दें। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा कंसीडर करें, एक्स स्क्वायर जो है वो एक वैल्यू है और 2 का स्क्वायर एक वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है और सेंटर में क्या है, माइनस। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो, माइनस हो सेंटर में, और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो उसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। यहाँ पर सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और 2 के स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो इनको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर एक बार इनको माइनस में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों को आप 0 के इक्वल पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो भी 0 के इक्वल होगा, या फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है +4 दूसरी साइड पर जाकर हो जाता है -4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर है पावर 2। इस पावर 2 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और -4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो दूसरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस आता है, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 आ जाएगा। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी और 4 के ऊपर भी, और यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाता है प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4। अब इनको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर है x इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड 4। अब देखिए अगर मैं 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है 4 1 जा अगेन 4 ही होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर -1 है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि -1 का अगर स्क्वायर रूट हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के। तो -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के इक्वल। अब 4 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है 4 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको अरेंज करके लिखें तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आंसर आया है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। अब इनको सेपरेट करके लिखते हैं, यानी कि हमारे पास x के 4 आंसर आए हैं, 2 प्लस का 2 यानी कि, और फिर उसके साथ है माइनस का 2, उसके बाद
प्लस का 2 आयोटा है और फिर उसके बाद माइनस का 2 आयोटा है। तो ये 4 जो है हमारे पास इसके आंसर हैं। लास्ट में जो आपके पास आंसर आया है 2 माइनस 2 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, इन सबको आप ऐड करें और फिर जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा और यही आपने प्रूव करना था। सेकंड हमें गिवन था 81। अब हम 81 को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका फोर्थ रूट लेंगे और यहाँ से आ जाएगा 81 और ये हमने इसके ऊपर फोर्थ रूट अप्लाई कर दिया और लेट करते हैं ये x के इक्वल है। यहाँ से देखिए इस फोर्थ रूट को हमें करना है रिमूव, तो पहले आप इस क्वेश्चन को रीराइट करें और उसके बाद यहाँ से भी पावर 4 लें और यहाँ से भी पावर 4 लें। इस पावर 4 से ये फोर्थ रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 81 x की पावर 4। x की पावर 4 इज इक्वल 81 जो है इस साइड पर क्या हो रहा है, प्लस का है ना, दूसरी साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू, और यहाँ पर 81 चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा 0। उसके बाद आप 81 का एलसीएम फाइंड करें। यहाँ से 3 से होगा 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से 2 बचेगा 2, ये हो जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 81 का एलसीएम हमारे पास आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 3 जो है वो 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर 81 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 4। यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 81 की जगह आ गया 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की पावर 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 and 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन 4 हो जाता है। यहाँ पर है 3 और इसको भी इस तरह लिख दें 2 की पावर 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन 4 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर हो, सेंटर में माइनस हो और फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर हो, तो उसको हम ऐसा लिखते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे है, एक्स स्केयर का स्केयर है, फिर उसके बाद 3 स्केयर का स्केयर है, ठीक है। तो अब इनको इसी तरह से लिखते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि हम लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस 3 स्केयर और उसके बाद लिख देंगे एक्स स्केयर माइनस 3 स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें एक्स स्केयर प्लस 3 3 ज़ा हो जाएगा, 3 का स्केयर है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, एक्स स्केयर माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें या तो एक्स स्केयर प्लस 9 0 के इक्वल होगा या फिर एक्स स्केयर माइनस 9 0 के इक्वल होगा। तो अब आप इनको सॉल्व करें। यहाँ पर है एक्स स्केयर इज इक्वल टू प्लस 9, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस 9, और यहाँ पर है एक्स स्केयर, तो ये माइनस 9 दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्केयर को रिमूव करना होगा। स्केयर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड से स्केयर रूट अप्लाई कर दें। ये हमने क्वेश्चन को रीराइट किया, इस साइड से भी स्केयर रूट अप्लाई कर दें और इस साइड से भी, ठीक है। यहाँ पर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाता है प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 9। यहाँ पर देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन को रीराइट करें, एक्स स्केयर ओवर 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ से बोथ साइड से स्केयर रूट अप्लाई कर दें, स्केयर से स्केयर रूट हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 9 का स्केयर रूट हमारे पास क्या होता है 3, और यहाँ पर प्लस माइनस भी होगा तो इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर है x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 9। अगर मैं 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9 1 ज़ा अगेन 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट अब ना लगाएं, -1 का स्केयर रूट है। तो आपको पता होना चाहिए कि -1 का अगर हम स्केयर रूट लें तो वो हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के। अब यहाँ पर -1 है और उसका स्केयर रूट है तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा आयोटा के, और फिर 9 का स्केयर रूट लें तो वो इक्वल हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 3 आयोटा। इसको अरेंज करके लिख देते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ से x के हमारे पास 4 आंसर आ गए, एक बार 3 प्लस में है, एक बार माइनस में, प्लस 3 माइनस 3। इसी तरह से आयोटा भी एक बार 3 आयोटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आ जाएगा 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा। तो ये जो हमारे पास 4 आंसर्स आए हैं, हमारे पास 81 के 4th रूट्स हैं। और फिर लास्ट में जो आपके पास x के 4 आंसर आए हैं 3 माइनस 3 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, आप ऐड कर दें तो फिर आपका आंसर जो है ना वो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमने यही प्रूव करना था। पार्ट नंबर सी है 625, इसका आपने 4th रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, 625 के ऊपर 4th रूट अप्लाई कर दिया और इसको लेट कर देते हैं, ये x के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हम जो है x लिखते हैं, x इज़ इक्वल टू 625 और इसके ऊपर है 4th रूट। तो हमें इस 4th रूट को रिमूव करना है, इसके लिए हम दोनों साइड से पावर 4 अप्लाई कर देते हैं।
4 पावर से ये फोर्थ रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 625 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 को इस साइड पे रहने दें, 625 इस साइड पर प्लस है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 625 इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा 0। अब आप 625 का एलसीएम लें, 625 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 1 बचेगा ये 12 हो जाएगा, फिर 6 5 2 ज़ा हो जाएगा 10 और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 कैरी आ जाएगा तो 5 5 ज़ा हो जाएगा 25। उसके बाद 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब यहाँ से x की पावर हो गया 4 माइनस 625 की जगह आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। इसका आंसर क्या है 5 की पावर 4, क्योंकि 5 जो है वो 4 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर आप लिख दें 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है x की पावर 4, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 and 2, क्योंकि 2 and 2 अगेन क्या हो जाता है 4। इसको भी इस तरह लिख दें, 2 and 2 सेपरेट कर दें तो 2 2 अगेन क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर है, 5 स्क्वायर का भी स्क्वायर है और सेंटर में माइनस है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर को एक बार प्लस में लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को एक बार माइनस में लिखा और ये इक्वल है हमारे पास 0 के। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लें, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 25 और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को दूसरी साइड पर ले जाएं, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 25। सेम एज इट इज़ यहाँ पर करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 25 है दूसरी साइड पर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस क्वेश्चन को रीराइट करें और हमें स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर आता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 25। यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहाँ से बोथ साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का आप स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5। उसके बाद देखिए यहाँ से है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 25। अगर 25 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 25 1 ज़ा अगेन 25 ही होता है। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, आपको पता है स्क्वायर रूट -1 जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के। तो यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर रूट है तो इसकी जगह हम लिख देते हैं आयोटा, और फिर 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया +5 आयोटा। तो ये हमारे पास दो आंसर्स हैं और दो आंसर्स ये हैं। तो एक्स के हमारे पास आंसर आए हैं, एक +5, उसके बाद -5 +5 आयोटा और फिर उसके साथ -5 आयोटा। ठीक है, तो ये चार हमारे पास फोर्थ रूट्स हैं और उसके बाद हमें प्रूव करना था जो हमारे पास ये चार आंसर आए हैं, अगर आप इनको प्लस करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो इनको ऐड करते हैं 5, उसके बाद है -5, उसके बाद है +5 आयोटा, उसके बाद है -5 आयोटा। इनको सॉल्व करते हैं, देखिए +5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, -5 आयोटा से +5 आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हम यूनिटी यानी कि 1 का क्यूब रूट लें तो हमारे पास 3 आंसर आते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आपने ये शो करना है कि 1 + ओमेगा एन, ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, और ये हमने प्रूव करना है और n जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 से मुराद आप ऐसा समझ रहे हैं जैसे 3 की टेबल होती है, 3 2 3 6 9 इस तरह से कोई नंबर है, ठीक है, जो 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने प्रूव करना है, 1 + ओमेगा n + ओमेगा की पावर 2n, और प्रूव करते हैं कि इसका आंसर 3 आता है या नहीं।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि n जो है वो हमारे पास 3 का मल्टीपल है, तो हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि n जो है 3 का मल्टीपल है, यानी n का आंसर मैंने आपको बताया कैसे आएगा, 3 से अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल k, अब k से मुराद है k में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इस तरह से, ठीक है। तो n बराबर है हमारे पास 3k के। तो अब n की जगह पर यहाँ पर आप 3k पुट कर दें, 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पर n है, n की जगह आ जाएगा 3k प्लस ओमेगा, यहाँ पर है 2, और n की जगह आ जाएगा अगेन 3k। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 3k प्लस ओमेगा 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6k, 1 प्लस ओमेगा 3, ऐसा करें ओमेगा 3 आप यहाँ पर लिख दें और k को बाहर लिख दें, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 मल्टीप्लाई बाय k अगेन 3 होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी पावर 3 बनानी है, 6 है, लेकिन 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 6 होता है ना, तो 6 की जगह हमने लिख दिया 3 2 से अगेन 6 होता है, और साथ में k था तो यहाँ पर k लिख दिया। अब देखें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये ओमेगा की पावर अगर हम 3 लें तो उसका आंसर 1 के इक्वल आता है, तो हमने इसी वजह से यहाँ पर पावर 3 बनाई है। 1 प्लस ओमेगा 3 की जगह आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या है 1 की पावर k प्लस ओमेगा 3 का आंसर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर 1 की पावर क्या है 2k। अब यहाँ से देखिए 1 की अगर आप कोई भी पावर लें, यानी कोई भी नंबर आ जाए 1 की पावर में इवन के अगर 1000 भी आ जाए ना, जैसे अगर वो 1 की पावर 1000, तो उसका आंसर 1 ही आता है, क्योंकि 1 को आप जितनी बार भी उससे मल्टीप्लाई करते जाए, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर हमारे पास 1 ही रहता है, ठीक है। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है। 1 की पावर k 1 के इक्वल होगी, 1 की पावर 2k भी 1 के इक्वल होगी, और 1 प्लस 1 हमारे पास 3 के इक्वल होता है। और यही हमने प्रूव करना था कि 1 प्लस ओमेगा n ओमेगा 2n का आंसर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए 3। लेफ्ट हैंड साइड ली थी और यहाँ से राइट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया है, तो यहाँ से आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है हमारे पास राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेलुएट। पार्ट नंबर 1 है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 रेज टू पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 रेज टू पावर 7। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा के। इसी तरह से -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 जो है वो इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो यही दो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, यानी ये वैल्यू ओमेगा की इक्वल है और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। आपने पेपर में मेंशन ज़रूर करना है कि हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं कि ओमेगा किसके इक्वल होता है और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे ओमेगा और उसके साथ आ जाएगा पावर 7, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर हमारे पास क्या है 7। ओमेगा 7 प्लस 2 7 हमारे पास क्या होता है 14। अब आपने इसको 3 के मल्टीपल्स में चेंज करना है, यानी इस तरह से कि 7 से छोटा 3 का मल्टीपल कौन सा होता है 3 1 3 3 2 6 होता है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 को सेपरेट कर दें और 1 को सेपरेट कर दें, ठीक है। प्लस इसी तरह से अगर आप 14 देखें, 14 से छोटा 3 का मल्टीपल्स कौन सा होता है 3 4 12 होता है, क्योंकि 3 5 15 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना। तो 12 को सेपरेट कर दें और बाकी हमारे पास 12 में से कितना बचेगा 2 बचेगा ना, क्योंकि 12 + 4 क्या होता है 14। तो 14 में से 12 को सेपरेट कर दिया और 2 को सेपरेट करके हमने इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ से देखें 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 6, और यहाँ पर है ओमेगा 1 प्लस। इसी तरह से 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 12 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमने पावर मल्टीपल ऑफ 3 इसीलिए बनाए थे क्योंकि ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 की जगह लिख दें 1, और यहाँ पर बाहर क्या है 2, और साथ में है ओमेगा की पावर 1 प्लस यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 की जगह आ जाएगा 1, और पावर हमारे पास क्या है 4, और यहाँ से है ओमेगा स्क्वायर। अब 1 की आप कोई भी पावर ले लें, मैंने आपको बताया उसका आंसर क्या आता है हमारे पास 1 ही आता है, और यहाँ से हमारे पास क्या है ओमेगा प्लस। यहाँ पर भी 1 की पावर 4 है तो वो 1 के इक्वल होगा, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है 1 को आप किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम रहता है। इसी तरह से ओमेगा के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए एक और चीज़ अब आपने पढ़नी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास ये इक्वल होता है 0 के।
तो यहाँ पर हमें गिवन है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर को इस साइड पर रहने दें, ये +1 है, ये दूसरी साइड पर जाकर 0 के पास जाकर यहाँ पर है 0, और ये +1 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -1, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह आप लिख दें -1, तो हमारे पास यहाँ से का आंसर क्या आ गया, -1। पार्ट नंबर 2 देखें, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर है 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 रेज़ टू पावर 5। यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला लिखते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमें गिवन है वो है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, ये 2 यहाँ पर नहीं है, तो इस 2 को यहाँ से आप रिमूव करें। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा के साथ, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 ओमेगा के। तो आप इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब इस सेकेंड वाले की बात करते हैं। ओमेगा स्क्वायर का आपने फार्मूला पढ़ा था -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब यहाँ पर देखिए -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 है, ये 2 नहीं है, इस 2 को रिमूव करना है। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2 ओमेगा और इसकी जगह पर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में जैसे था हमारे पास, यहाँ पर था ना, इसकी जगह आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। यहाँ से अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर 5 पावर आप सेपरेट लगा दें और ओमेगा के ऊपर सेपरेट, इसी तरह से यहाँ पर 2 के ऊपर 5 पावर सेपरेट अप्लाई कर दें और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर 5 पावर सेपरेट अप्लाई कर दें। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर है यहाँ पर 5, 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी किस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आंसर आता है। उसके बाद यहाँ पर है ओमेगा की पावर 5, मैंने आपको बताया था इसको आपने 3 की टेबल में कन्वर्ट करना होता है। देखिए 3 1 जा 3 होते हैं, 3 2 जा 6, तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, यानी आपने इसको 3 बनाना है। तो 5 को आप ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और फिर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 3 + 2 अगेन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 2 की पावर 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 32, और यहाँ पर हमारे पास 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, देखिए अगर ओमेगा के ऊपर अलग अलग पावर्स लिखी हो तो वो ऐड होती है, जैसे 3 + 2 की है हमने, और अगर पावर इस तरह से ऊपर लिखी हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो 2 5 का क्या हो जाएगा, 10। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, मिक्स नहीं करना। 32। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर, आपको पता है ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 की जगह आप अप्लाई कर दें 1 और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा +32। यहाँ पर है ओमेगा की पावर 10, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 9 सेपरेट कर दें और ओमेगा सेपरेट कर दें, यानी 9 + 1 कितना अगेन हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास है 32 और 32 1 जा 32 हो जाएगा, और यहाँ से है ओमेगा स्क्वायर +32, ओमेगा की पावर है 9, तो 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, क्योंकि 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, और साथ में है ओमेगा। पावर 1 हम लिखते नहीं है, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो भी 1 ही होती है। 32 ओमेगा स्क्वायर +32, यहाँ पर देखिए ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ऊपर है पावर 3। 32 ओमेगा स्क्वायर +32, 1 की पावर आप जो भी लें तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। यहाँ पर है ओमेगा 32 ओमेगा स्क्वायर +32 1 जा हमारे पास हो जाएगा 32, और यहाँ पर है ओमेगा। यहाँ से 32 दोनों में सेम है तो कॉमन निकाल लें, यहाँ पर रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा। अब आपने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा माइनस। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक ही बात है। प्लस में अगर आगे पीछे हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल है -1 के, तो यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा -1। 32 और उसके साथ हमारे पास इसकी वैल्यू है -1, तो 32 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -32। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से अप टू सो ऑन ये वैल्यूज़ जा रही हैं एंड यहाँ पर डॉट डॉट जो है ये शो कर रहा है कि वैल्यूज़ आगे तक जा रही हैं, कहाँ तक 2n फैक्टर्स तक। और हमने शो करना है ये पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 2 की पावर 2n के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले रीराइट कर लेते हैं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा 16 प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। इसको एक लाइन पर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर डबल लाइन पर आ जाता है ना, थोड़ा सा मसला होता है इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है ओमेगा की पावर 4, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 पावर सेपरेट कर दें और 1 यहाँ पर सेपरेट कर दें, क्योंकि 3 + 1 अगेन क्या होता है 4 होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पर है पावर 4, तो इसको भी ऐसे लिख दें, पावर 3 सेपरेट कर दें और पावर 1 सेपरेट कर दें, प्लस यहाँ पर है ओमेगा की पावर 8। अब ओमेगा की पावर 8 यानी मैंने आपको बताया था 3 के मल्टीपल्स में इसको ना कन्वर्ट करना होता है। तो 8 से छोटा कौन सा होता है 3 की टेबल में, 3 2 ज़ा 6, तो 6 को सेपरेट लिख दें और बाकी जो इसमें से बचेगा 2 उसको सेपरेट लिख दें, क्योंकि 6 + 2 अगेन क्या होता है 8 होता है। उसके बाद इसकी बारी आती है 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। अब 3 की टेबल में देखिए 6 आता है, तो 6 को सेपरेट कर दें और पावर 2 को सेपरेट कर दें, प्लस ओमेगा 16, 3 की टेबल में 15 आता है, तो 15 को आप सेपरेट कर दें और यहाँ पर 1 बचेगा ना, क्योंकि 16 आपने पूरा करना है, 15 + 1 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखें प्लस ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर है ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 जो है वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है और यहाँ पर है ओमेगा, प्लस ओमेगा की पावर है 6। 3 की मल्टीपल्स की जो भी पावर होगी, जैसे ओमेगा की पावर 3 है वो भी 1 आएगा, 6 जो है वो भी 3 की टेबल में आता है ना, तो ओमेगा की पावर 6 भी हमारे पास क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 3 की टेबल में आता है ना, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा ओमेगा की पावर 6 का, और यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा की पावर 15 3 की टेबल में आता है, तो ओमेगा की पावर 15 का आंसर क्या आ जाएगा 1, और साथ में हमारे पास क्या है ओमेगा की पावर 1, प्लस अप टू सो ऑन यहाँ पर आ जाएगा 2n फैक्टर। यहाँ पर देखें 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पर क्या है ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 1 माइनस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा, और साथ में है ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर, और साथ में ओमेगा 1 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब देखिए ये सब वैल्यूज़ जो है इनको अरेंज करके लिख देते हैं, प्लस वाली वैल्यूज़ को एक साथ कर देते हैं, माइनस वाली को एंड में कर देते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर जो माइनस वाली वैल्यू उसको लास्ट में लिख दिया। यहाँ पर भी इस तरह करते हैं, पहले हम लिख देते हैं 1, उसके बाद प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको लास्ट में लिख दें। इसी तरह से यहाँ पर करते हैं, ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा को लास्ट में लिख दें। इसी तरह से ये वाली वैल्यू है 1, उसके बाद हमारे पास यहाँ से है प्लस ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लिख दें माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और 1 प्लस ओमेगा की फाइंड करनी है। तो वो किस तरह से फाइंड होगी, हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको इस साइड पर रहने दें और ये प्लस ओमेगा दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस ओमेगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा के इक्वल है। इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, माइनस ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से और हमें क्या वैल्यू चाहिए, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से अगर आप 1 प्लस ओमेगा को इस साइड पर रहने दें, अब इसको यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, 1 प्लस ओमेगा को इस साइड पर रहने दें
और इस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पर ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इस 1 प्लस ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम इनको पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको मैं इसी पेज पर लिखूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगी माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस ओमेगा और साथ में हमारे पास क्या है, माइनस ओमेगा। उसके बाद देखिए 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो इसकी जगह आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से मौजूद था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, तो इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे माइनस ओमेगा और ये वाला माइनस ओमेगा पहले से मौजूद है। यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और यहाँ पर एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से मौजूद था, और यहाँ पर आपने प्लस 2n फैक्टर जो है वो साथ साथ लिखते जाना है। यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अच्छा, ये चीज़ आपने यहाँ से ध्यान करनी है, ये ना मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया ऊपर से क्वेश्चन राइट करने में। ये 2 की पावर n नहीं है, 2n है। आप बुक में भी देख लें, ये 2 की पावर n है, 2 के साथ जो है n मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपने हर जगह चेंज कर लेना है। 2 के साथ n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से आगे माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 2n फैक्टर्स के, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारे पास माइनस ओमेगा है और यहाँ पर भी माइनस ओमेगा है, तो इसको अगर आप कंबाइन करें तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा। इसी तरह से इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों प्लस होकर हो जाएंगे -2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा -2 ओमेगा, और ये भी इसी तरह से हो जाएंगे -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ से अब हम इन दो को कंबाइन कर देते हैं, वो इस तरह से कंबाइन कर देते हैं। फर्स्ट 2 को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, -2 ओमेगा और साथ में आ गए -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट 2 को कंबाइन कर लेते हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये कंबाइन हो गए। अब देखिए जब हमने दो वैल्यूज़ को कंबाइन कर लिया तो ये जो n फैक्टर है ये किस में, 2n फैक्टर जो है वो n फैक्टर्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के पेयर्स बन गए, तो ये जो 2 है यहाँ पर ये n में चेंज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है 2 माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 2 हो जाएगा 4 और ओमेगा की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर है पावर 2 और यहाँ पर होगी पावर 1, तो 2 और पावर 1 टोटल हो जाएगी ओमेगा के ऊपर पावर 3, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो पावर्स हम ऐड करते हैं। 2 + 1 हो जाएगा 3, एज इट इज़ माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर 2 2 हो जाएगा 4 और ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 1 प्लस होकर हो जाएगा ओमेगा की पावर 3। 4 एज इट इज़ आ जाएगा। आपको पता है ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 4 ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 4 1 हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 1 4 प्लस अप टू सो ऑन n फैक्टर्स, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाय कहाँ तक ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 की पावर n और ये n फैक्टर रिमूव हो जाएगा, यानी 4 जो है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। आपने पढ़ा होगा, देखें 2 अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लिखते हैं 2 की पावर 3। इसी तरह से अगर 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लिखते हैं 2 की पावर 5। अब यहाँ पर 4 जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 4 की पावर n और ये n फैक्टर जो है यहाँ से फिर हो जाएगा रिमूव, यानी अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अप टू सो ऑन n फैक्टर चेंज हो गया 4 की पावर n में। तो 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर n पहले से मौजूद था, तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2n। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 की पावर 8 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 की पावर 8 को आपने प्रूफ करना है कि इसका आंसर -1 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ओमेगा का फॉर्मूला लिखते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ये हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और हमने इस शक्ल में बनाना है इसको। ओमेगा इज इक्वल टू -1
प्लस अब देखिए ये है स्क्वायर रूट -3, तो स्क्वायर रूट -3 के साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने से 3 1 जा अगेन 3 ही आएगा। उसके बाद देखिए -1 प्लस यहाँ पर है -1 का स्क्वायर रूट, और आपको पता है -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के, तो -1 का स्क्वायर रूट इसकी जगह आप लिख दें आयोटा, और 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। आपको ये चीज़ पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो -1 है अगर इसकी जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं -1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अब देखिए यहाँ पर भी आयोटा है और यहाँ पर है आयोटा की पावर 2, तो इन दोनों में से आयोटा को बाहर निकाल लें, एक आयोटा को। यहाँ से आयोटा बाहर आ गया, देखिए यहाँ पर एक आयोटा बाहर आ गया तो अंदर यहाँ पर एक आयोटा रह जाएगा, प्लस यहाँ से आयोटा बाहर आ गया, यहाँ पर रह जाएगा स्क्वायर रूट 3 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। तो अब देखें यहाँ से हमारे पास ओमेगा का क्या आंसर बन गया है, ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन में हमारे पास है आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पर भी तो बन गया आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन ये वाला आयोटा नहीं चाहिए, तो इस वाले आयोटा को यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ओमेगा के पास ले जाते हैं, यहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा डिवाइड बाय आयोटा, और फिर ये वाली वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ से जो है वो आयोटा को हमने ओमेगा के साथ डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म थी इसकी हमें वैल्यू पता चल गई, ये है ओमेगा ओवर आयोटा, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे ओमेगा ओवर आयोटा की पावर 8। अब इसकी बारी है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है हमारे पास होती थी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो इस -1 की जगह हम लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट -3। अगर आप 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 1 जा अगेन हमारे पास 3 ही होता है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पर है -1 का स्क्वायर रूट, -1 का जो है स्क्वायर रूट है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो -1 स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा आयोटा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 के ऊपर आ जाएगा ओवर 2। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो इन दोनों में से आयोटा को बाहर निकाल लें, यहाँ पर एक आयोटा रह जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब ये देखें इस ओमेगा को इस साइड पर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास यही थी कि आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2, और इसका आंसर हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा। तो इन दोनों की जगह इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते। यहाँ से लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली वैल्यू थी वो इक्वल है ओमेगा ओवर आयोटा के, और पावर हमारे पास है 8, प्लस सेकंड वैल्यू इक्वल है ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा के, और पावर हमारे पास है 8। अब इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से पावर्स इनके ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दें, ओमेगा की पावर 8 आयोटा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 2 8 जा हो जाएगा 16, और आयोटा के ऊपर जस्ट 8 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी आयोटा की पावर 8 है, आयोटा की पावर 8, अगर दोनों फ्रैक्शन सेम हो तो हमारे पास एलसीएम भी वही आता है और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहती हैं, आयोटा 8 प्लस आयोटा 16। तो यहाँ से देखिए अब 3 के मल्टीपल्स में चेंज करना होता है, तो 8 से छोटा मल्टीपल है 6, तो 6 लिख दें और फिर उसके साथ 2 लिख दें, क्योंकि 6 + 2 अगेन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से 16 की जगह हम लिख देते हैं 15 और ओमेगा 1, क्योंकि 15 + 1 अगेन क्या हो जाता है 16 आयोटा 8। अब यहाँ से देखें आपको पता है 3 का जो भी मल्टीपल हो वो 1 के इक्वल होता है, ओमेगा 6 भी 1 के इक्वल होगा, ओमेगा 15 भी 6 के इक्वल होता है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 3 की टेबल में आती है। ठीक है, ओमेगा की पावर 6 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी, साथ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 15 भी 1 के इक्वल हो जाएगा, साथ में आ जाएगा ओमेगा की पावर 1 आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस ओमेगा 1 को ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा ही आ जाएगा, और यहाँ पर है आयोटा की पावर 8,
अब यहाँ से इसको सेपरेट करते हैं। देखें ओमेगा आयोटा की पावर 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 अगेन क्या होता है हमारे पास 8 होता है। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 0 के। हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को इस साइड पर रहने दें और 1 दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह लिख दें -1। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और यहाँ पर -1 की पावर क्या आ जाएगी 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की पावर क्या है 4। यहाँ से देखें यहाँ पर आ जाएगा -1 ओवर, यहाँ पर है -1 की पावर 4। अगर माइनस की पावर में कोई इवन नंबर हो, इवन नंबर 2 4 6 8 इस तरह से, तो वो उसका आंसर प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस जो है वो इस पावर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा और 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 1 ही आता है और साथ में है माइनस। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारा आंसर -1 के इक्वल आए, और ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए समीशन k इज इक्वल टू 0.5 ओमेगा की पावर 2 के, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर है समीशन k इज इक्वल टू 0.5 ओमेगा की पावर 2 के। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने k की वैल्यूज दी है 0 से 5, यानी कि यहाँ पर जो k है इसकी वैल्यू 0 से 5 तक है। यानी पहले आप 0 पुट करेंगे, फिर 1 2 3 4 बारी बारी आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो लिखते हैं, और समीशन का मतलब होता है सम, यानी उन सबको फिर आपने प्लस करना है। तो सबसे पहले हम k की जगह पर 0 पुट करेंगे 2, और k की जगह पर क्या आ जाएगा 0, और समीशन की वजह से हम प्लस लगाएंगे ओमेगा, उसके बाद दोबारा से 2 आ जाएगा। और अब k की जगह पहले 0 लिखा था, अब k की जगह आ जाएगा 1, उसके बाद दोबारा से ओमेगा की पावर 2, अब k की जगह आ जाएगा 2 प्लस ओमेगा 2, और इसके साथ फिर आ जाएगा 3, उसके बाद अगेन प्लस 2 और फिर आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा ओमेगा 2, अब k की जगह क्या आ जाएगा 5। इस तरह से हमने क्वेश्चन यही वाला रिपीट किया, इनको प्लस किया है और k की वैल्यू बारी बारी 0 1 2 3 4 5 पुट किए हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। ओमेगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 2 0 0 हो जाएगा। ओमेगा 2 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 2 हो जाएगा 4, 2 3 हो जाएगा 6, 2 4 हो जाएगा 8 एंड 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10। जिस भी नंबर की पावर आप 0 लें तो उसका आंसर 1 आता है, यानी कि अगर आप 2 की पावर 0 लें तब भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 लें तब भी 1 आएगा। इसी तरह से ओमेगा की पावर भी 0 लें तो उसका आंसर 1 के इक्वल आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखें जो नंबर आप 3 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं उसको 3 के मल्टीपल्स में लिख दें, यानी कि ओमेगा की पावर 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 एंड ओमेगा की पावर 1 सेपरेट लिख दें, क्योंकि 3 + 1 अगेन 4 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 6 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी 3 की टेबल में आता है, तो ये ओमेगा की पावर 6 ही रहेगा। और इसके साथ यहाँ पर है ओमेगा की पावर 8 से छोटा जो है वो 6 ही आता है 3 की टेबल में, तो 6 को सेपरेट करके लिख दें, 2 को सेपरेट लिख दें, प्लस और 3 की टेबल में 9 आता है तो 9 सेपरेट लिख दें और 1 सेपरेट लिख दें। 9 + 1 अगेन 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 1 की इक्वल हो जाएगी, साथ में है ओमेगा प्लस 6 के मल्टीपल्स की जो भी ओमेगा के ऊपर पावर उसका आंसर 1 ही आता है। और इस तरह से यहाँ पर भी ओमेगा की पावर 6 है, इसका आंसर 1 आ जाएगा, साथ में है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 9 3 की टेबल में आता है तो इसका आंसर भी 1 की इक्वल आएगा, और ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा ही आ जाएगा। यहाँ पर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पर भी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ये तीनों प्लस हो रहे हो तो उसका आंसर जो है हमारे पास 0 के इक्वल आता है। ये देखिए 1 फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों प्लस हो रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। इस तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों प्लस हो रहे हैं, इसका आंसर भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। 0 + 0 होता है 0, तो इसका आंसर हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस 2b ओमेगा प्लस c। इसका आंसर हमने ओमेगा के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। यहाँ पर देखिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाय ओमेगा, डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है ओमेगा के साथ। ठीक है, तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों हम ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा और ओमेगा। ऊपर वाली वैल्यू है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे हमारे पास क्या था, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको एज इट इज़ लिख दें, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। नीचे ओमेगा को आप मल्टीप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पर है हमारे पास a, और a के साथ यहाँ पर है ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा स्क्वायर और फिर ये वाला ओमेगा भी आ जाएगा, ये 2 और ये 1, ये टोटल पावर हो जाएगी 2 + 1 3। इसी तरह से प्लस b, यहाँ पर भी ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे ओमेगा की पावर 2, प्लस ओमेगा को c से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा c ओमेगा। यहाँ पर देखिए ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर है a, और ओमेगा की पावर 3 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। यहाँ पर देखिए ओमेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो a आंसर आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है और इनको कैंसिल कर दें तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट रह जाएगा ओमेगा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। हमने प्रूफ करना था इसका आंसर ओमेगा के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट a ओमेगा 12 प्लस b ओमेगा 17 c ओमेगा 19 ओवर a ओमेगा 14 प्लस b ओमेगा 22 प्लस c ओमेगा 30 ओमेगा के इक्वल है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को आप रीराइट कर लें। यहाँ से देखें हमने इन सबको जो है 3 के मल्टीपल्स में चेंज करना है, यानी ऐसा बनाना है जो 3 की टेबल्स में आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें a 12 तो ऑलरेडी 3 की टेबल में आता है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर है b 17, तो 17 से छोटा जो 3 की टेबल में आता है वो 15 होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं 17 को 15 सेपरेट कर दें और 2 सेपरेट, क्योंकि 15 + 2 अगेन 17 हो जाएगा। इस तरह से 19 से जो स्मॉलर आता है हमारे पास 18 होता है, तो 19 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 18 को आप सेपरेट कर दें और 1 को सेपरेट, क्योंकि 18 + 1 अगेन 19 हो जाता है। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। यहाँ पर है a ओमेगा 14, अब 14 से जो स्मॉलर होता है वो 12 आता है, तो 12 को सेपरेट लिख दें और यहाँ पर 2 को सेपरेट लिख दें, प्लस अब 3 की टेबल में 22 से स्मॉलर 21 आता है, तो 21 को सेपरेट कर दें और एक बच जाएगा ना 21 और 1, क्योंकि 21 और 1 22 होता है, तो 1 को सेपरेट लिख दिया। इस तरह से 30 तो आपको पता है 3 की टेबल में आता है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखें जो 3 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 12 3 की टेबल में आते हैं, 15 18 12 21 30, तो इनका आंसर जो होता है 1 के इक्वल होता है अगर ये ओमेगा की पावर में हो। तो यहाँ पर है ओमेगा की पावर 12, इसकी जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 3 का मल्टीपल है 15, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। c ओमेगा 18 जो है वो भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा ओमेगा 1 आप ना लिखें पावर, क्योंकि जिसके ऊपर पावर नहीं होती तो 1 होता है। यहाँ पर है a ओमेगा 12 जो है वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस b। ओमेगा 21 है, 21 भी 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और ओमेगा बच जाएगा प्लस c, और ओमेगा की पावर 30 है, 30 भी 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए a को 1 से मल्टीप्लाई करें a आ जाएगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करें तो b आ जाएगा, साथ में है ओमेगा स्क्वायर, c को 1 से मल्टीप्लाई करें c आ जाएगा, साथ में है ओमेगा। और नीचे देखें यहाँ पर है a को 1 से मल्टीप्लाई करें, साथ में है ओमेगा स्क्वायर, b को 1 से मल्टीप्लाई करें, b साथ में है ओमेगा, c को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास c। नेक्स्ट स्टेप पर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ओमेगा को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओमेगा। मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें ओमेगा को ऊपर भी लिखें, ओमेगा को नीचे भी लिखें। यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, जो क्वेश्चन में था वही हमने दोबारा से लिख दिया, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है, अब जो नीचे वाला वैल्यू है ओमेगा की उसको मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर ऐसे ही लिखा रहने देना, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a है यहाँ पर, और यहाँ पर है ओमेगा की पावर 2। जब ये वाला ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1 ये मिलकर हो जाएगा ओमेगा की पावर 3। b ओमेगा, एक ओमेगा ये है, एक ओमेगा ये है, तो ये मिलकर हो जाएंगे b ओमेगा की पावर 2। c और ये क्या आ जाएगा ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप पर आप
ऊपर वाली लाइन को एज इट इज़ लिख दें, ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए, और ओमेगा की पावर यहाँ पर हमारे पास हो गया था 3। ओमेगा की पावर 3 आपको पता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा को आप एज इट इज़ रिपीट कर दें। यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्केयर एंड प्लस सी ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए ये दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास जस्ट रह जाएगा ओमेगा, और ये हमने प्रूव करना था ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ से आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।